तो बच्चों आज एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही अहम चैप्टर है हमारे हाई स्कूल के गणित के सब्जेक्ट में, और उसके आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आप उसको बड़ी शालीनता से गहनता से उसको देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहला चैप्टर है 7A, कृष्णावली 7A। उसमें क्या है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। मैं आपको बता दूं, ये तुम्हारा बाई और ये एक्स अक्ष, बाई और एक्स अक्ष, इसमें कोई दो बिंदु आपको दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला हुआ करता है। मान लेते हैं ये ए कोई बिंदु है, ये बी दूसरा कोई बिंदु है, इनसे नीचे एक्स अक्ष पर हमने लंबा लिया। ए बी और सी ये बिंदु, माना कि यहां से यहां तक ओ से लेकर डी तक ये दूरी x1, ये बिंदु ओ से ई तक ये दूरी आपकी x2, ये लंब बाई अक्ष पर डाला, f ये y1, ये दूरी यहां से और यहां तक ये तुम्हारी y2। इस तरह से यह बिंदु है। हमको ए और बी के बीच की दूरी याद करनी है। तब देखिए इसको हमने लंब डाला तो ये आप समझ रहे होंगे कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि त्रिभुज ए और बी और सी ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया। ए बी इस समकोण त्रिभुज के लिए आपके लिए कर्ण का काम करेगा। पाइथागोरस का सिद्धांत इसमें कार्य करेगा। ए बी के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। फॉर्मूला इस बात को कहता है कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपके एक और बी के बीच की दूरी का ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब देखिए ए बी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी को हम ज्ञात करते हैं तो देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हमको ए सी चाहिए। ए सी हमको ज्ञात करना है, ए सी ज्ञात करना है। ये ए सी और ये डी दोनों बराबर है। ओ और ई में से ओ डी अगर मैं घटा देता हूँ तो हमारे पास डी बचने वाला है, और डी ई जो बचेगा वो हमारा ए सी के बराबर होगा। तो समझ लीजिए कि ये दूरी आपकी x2 माइनस x1, और ये दूरी ई और बी में से ई सी को मैं घटा दूं तो साथ ये y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1 बचेगा। अब आप देखिए x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 होगा। ए सी और बी सी की दूरी इसमें रखी तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटा दें, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है। इसी के आधार पर इस प्रश्नावली में सारे क्वेश्चन हल होंगे, अलग अलग तरीके से हल होंगे। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए आपको सिद्ध करके दिखाया कि स्कूलों में टीचर जो हैं कोचिंग में कहीं पर इस फॉर्मूले को सिद्ध नहीं करते, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं, जिससे बच्चा पूरी तरह से समझ नहीं पाता कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से।
जड़ नहीं पता होती, बच्चे को जब तक जड़ नहीं पता होगी क्वेश्चन को सही ढंग से हल नहीं कर पाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। कभी फॉर्मूला याद अगर नहीं भी रहता तो आप इसको 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर इसको तैयार भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, उससे कोई समस्या खड़ी होने वाली नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं इसके पैटर्न पर जो सवाल दे रखे हैं उनको हल करते हैं। पहला सवाल जो दिया है प्रश्नावली 7A, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, बिंदु दे रखे हैं 4 3 और 2 3, 4 3 और 2 5, बिंदु 4 3 और 2 5 के बीच की दूरी, बीच की दूरी 4 3 और 2 5 जो दे रखा है, ये बिंदु दे रखे हैं निर्देशांक, कोई एक बिंदु ए है और ये बिंदु कोई बी है, इनके बीच की जो दूरी है इसको हमको ज्ञात करना है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपने देखा कि ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आसानी से समझिए इसको। अब बात आती है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, इनमें जो भी निर्देशांक दे रखे हैं बिंदुओं के, इनको x1 और y1 आप मान सकते हैं, x2 और y2। जहां पर x1 y1 x2 y2 की जो वैल्यू है उसको वहां पर पुटअप कर दीजिए। x1 बराबर 4, सॉरी x2 बराबर 2, x2 बराबर 2, x1 बराबर 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर 5, y1 बराबर 3, इसका होल स्क्वायर, इसका अंडर ले लीजिए। 4 में से 2 जाएगा, माइनस के 2 बचेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 5 में से 3 गया तो 2 बचा, उसका भी उल्टा करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आप देखिए ये अंडर रूट 8 हो सकता है, इसको 4 गुणा 2 में हम तब्दील कर सकते हैं, इस तरह से ये 2 अंडर रूट 2 मात्रक, ये ए और बी की बीच की जो दूरी है वो निकल के आ गया 2 अंडर रूट 2। बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इन सवालों को हल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बशर्ते फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला किस तरह से बना, उसकी पैटर्न में किस तरह से हमको सवाल हल करने, इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए इससे आगे एक सवाल और लेते हैं। दूसरा सवाल है, सेकंड क्वेश्चन है इसका 2014, फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट, बिंदु दे रखे 2014, x1 y1 x2 और y2 लगा दीजिए। वहां पर हमने बिंदुओं को ए बी को मान लिया था, लेकिन कॉमन रूप से बीच की दूरी को डी से सूचित कर देते हैं। डी बराबर x2 माइनस, चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 1 है, माइनस x1 2 है, 2 का होल स्क्वायर
y2 4 है, y1 0 है, 0 का होल स्क्वायर, ये 1 हो गया प्लस 16 हो गया। इस तरह से ये इन दोनों के बीच की दूरी बराबर √17 मानते हैं। ये 2 0 और 1 4 जो बिंदु दे रखे हैं उसके निर्देशांक दे रखे हैं, ये उनके बीच की दूरी आपके सामने पता चल रही है। तो मैं समझता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही सिंपल और आसान सा सवाल था ये। आगे देखिए, अभी हमने ये सवाल जो हल किया है, इससे पहले हमने 4 3 और 2 5 ये सवाल हल किया था, 2 0 1 4। तो कैलकुलेशन के आधार पर हम लोग इसको करते हैं, लेकिन आपको इसको मैं ग्राफिकल रूप में आपको समझा दूं। तो अगर कहीं पर ग्राफ में इसको आप हल करना चाहते हैं, x y माइनस ये माइनस, निर्देशांक को आप लोग देख लीजिए। निर्देशांक आप देखेंगे तो 2 0 माइनस 1 4, इसमें सवाल दिया है 2 3 4 x1 y1 x2 और y2, इस तरह से। अब बीच की दूरी निकालें तो देखिए d बराबर उसी फॉर्मूले से आपको सीख करके दिखाएंगे हल करके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अब देखिए x2 4 है, माइनस x1 2 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 4 है, y1 3 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ये 2 बचेंगे, इसका 4 हो जाएगा, इसमें 1 बचेगा तो ये हो जाएगा ये √5 के लगभग जब ये निकल के आएगा। अब देखिए कैलकुलेशन में फॉर्मूले का आधार पर हमने इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली तो √5 निकल के आया। अब आप देखिए इधर से इसको ज्यामितीय रूप में अगर हम दर्शा दें, ग्राफ पर इसको दर्शा दें तो कैसे हल होगा। बिंदुओं को दर्शाइए 2 और 3 x1 y1, 2 और 3 दोनों प्लस में है, x प्लस में और y प्लस में। तो देखिए इस पर बिंदु दर्शा लीजिए लगभग बराबर की दूरी में। ग्राफ जब होगा आपके हाथ में तो दूरी आपके पास बराबर में होंगी, इस तरह से 2 3 और 4 1, 2 और 3, ये बिंदु यहां पर आएगा 2 3 और 4 1, 4 और 1, ये यहां पर। अब बिंदु ये और ये इसके बीच की दूरी ये हमको ज्ञात करनी है। आप इसको ज्ञात करना चाहते हैं, ग्राफ अगर आपके पास तो यहां से प्रकाश जैसी रखेंगे, आप पैमाना रखेंगे, आपको ये √5 ही निकल पड़ेगा। आप ग्राफ से ज्ञात कीजिए या फॉर्मूले से ज्ञात करिए, उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन और है इसमें, AB माइनस A माइनस B। क्वेश्चन नंबर इसमें है 7। निर्देशांक में रखे AB माइनस A माइनस B, इनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है
पैटर्न वही है, x2 और y2 डालिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस a, x1 माइनस a माइनस फॉर्मूला में है, प्लस y2 माइनस b माइनस को फॉर्मूले के अंदर है, इसका होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट में ये हो गया, माइनस से माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए 4a स्क्वायर हो गया प्लस 4b स्क्वायर हो गया, अंडर रूट ले लीजिए, 4 इसमें से हम एलसीएम ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये अंडर रूट है, 4 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा, अंदर कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तुम्हारे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपके सामने निकल कर आ गई। तो मैं समझता हूँ इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ कोऑर्डिनेट का याद रखिए, उनके कोऑर्डिनेट जो है उनको निर्देशित कर लीजिए x1 y1 x2 y2 से, फॉर्मूला d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, छोटा सा फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। तो इसमें जहां पर x1 y1 की वैल्यू जो है उसको आप पुट करते जाइए, रखते जाइए, और जिस तरह से क्वेश्चन कहता है उस तरह से उसको हल करते जाइए, लास्ट में आपको 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल जाएगा। और इसी पैटर्न से सवाल कभी पेपर में एग्जाम में आ जाया करते हैं, तो इनको कंटेस्ट कर लीजिएगा आसानी से। आगे देखो, क्वेश्चन का जो पैटर्न है थोड़ा हार्ड होता जाएगा, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से समझिएगा। अब देखिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, 5 और -2 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9, 2 - 5 -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। दो बिंदु दे रखे हैं, 2 - 5 -2 9, 2 - 5 -2 9, ये एक्स अक्ष पर वह बिंदु, कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, आप इसको ग्राफ के रूप में बना सकते हैं। दो माइनस 5 1 2, बाई अक्ष पर माइनस में 1 2 3 4 5, ये यहां से लंब डालिए, ये आपका बिंदु 2 - 5 हो गया, 2 - 5 हो गया, -2 9 1 2 1 2 3 4 -2 सर 1 और 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -2 9 इधर, ये आपका एक बिंदु यहां पर आएगा लगभग, -2 और 9, और एक बिंदु ये मान लीजिए ए है और ये आपका बी है। अब इनके बीच में एक ऐसा बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात, यानी ये जो बिंदु है इनके बीच में एक बिंदु ऐसा है कहीं पर भी एक्स अक्ष पर, जहां से इस बिंदु की, मान लीजिए वो बिंदु यहां पर है,
थोड़ी देर के लिए, वो बिंदु यहाँ से, इस बिंदु से ए से, मान लीजिए बिंदु सी है, और यहाँ से ये बिंदु जो निकल के आया ये वाला जी, बी और ए सी, यानी कहने मतलब सवाल इस बात को कहता है कि बी सी बराबर ए सी है, यानी ये दोनों बिंदु इस बिंदु से समान दूरी पर हैं। या आप कह सकते हैं कि ये बिंदु सी जो है बिंदु ए और बी से समान दूरी पर है। उस स्थिति में अब वह बिंदु हमको ज्ञात करना है, यानी इसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने, सी के निर्देशांक ज्ञात करने। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। निर्देशांक ज्ञात करने का एक तरीका है कि इसमें एक्स अक्ष दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु है, इसका मतलब है जो बिंदु है वो यहाँ एक्स अक्ष पर है, यानी उसकी दूरी एक्स अक्ष पर कितनी है, एक्स है। लेकिन बाई अक्ष पर उसकी दूरी नहीं है, इसका मतलब बाई अक्ष पर वो 0 हो गया। इसके निर्देशांक हमको x0 मिल गए, x0 मिल गए। अब निकाल लीजिए, अब आप इसको निकाल लें, ए बी निकालना है या ए सी निकालना है, बी सी निकाल लेते हैं। चलिए पहले बी सी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 करेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बाई 2 माइनस, चलिए फॉर्मूला लगा के कर देते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। बी सी निकालेंगे तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। इनको हम x2 और बाई 2 मानेंगे, x2 और बाई 2। अब इसके बीच की दूरी निकालिए तो इसको x1 बाई 1 मान लेंगे, तो x2 माइनस बाई 2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 हमारा कितना है x, तो ये तो हो गया x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, फॉर्मूले के अंदर माइनस पहले से दोनों को मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस बाई 2। बाई 2 हमारे पास कितना है 0 है, माइनस बाई 1 कितना हमारे पास 9 है, ये 9 का होल स्क्वायर हो गया ये। अब यहाँ पर ये देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, ये तुम्हारा BC आ गया। अब निकाल लीजिए AC, फॉर्मूला वही लगना, AC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर x2। अब ये x2 है, ये x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना है 0 है, 0 माइनस 5 यानी 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 25 हो गया। क्वेश्चन इस बात को कहता है कि AC बराबर BC है, AC बराबर BC है, रख दीजिए दोनों को स्क्वायर बराबर, तो अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 बराबर अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। दोनों का वर्ग होल स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ से, तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81 प्लस बराबर x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, ये आ गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, और एक्स को इधर लेके आएंगे तो 8x हो जाएगा बराबर 25 माइनस 81, 25 माइनस 81 हुआ तो 8x बराबर 81 में से 25 घटाइए 6 5, 8x बराबर माइनस का 56, x बराबर आपका माइनस 7, x बराबर माइनस 7। तो ज्ञात क्या करना था हमको, वह बिंदु ज्ञात करना था, और बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे थे हमारे पास x0, x बराबर हमारे पास क्या आया माइनस 7, तो निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास
-7 और 0। यह इस सवाल का हल है। तो इस तरह से इन सवालों को आपको हल करना है। सवाल थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, लेकिन इतना टिपिकल नहीं है। और आपको इसकी थ्योरी पूरी मालूम है, इसका प्रैक्टिकल मालूम है, तो आपको इसको हल करने में आपको परेशानी नहीं आएगी। और देखिए, आपको अगर लगता है, आपकी समझ में अगर वास्तव में आ रहा है कि कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति जो है सही ढंग से हम आपको बता पा रहे हैं और आपको समझा पा रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वरना लाइक और सब्सक्राइब की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अच्छा लगे तभी इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो ये सवाल थोड़ा टिपिकल था, लेकिन क्वेश्चन को किसी को भी आप जो हार्ड ना समझें। आगे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कराते हैं कि चौथे सवाल का पहला पार्ट है ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। इसके निर्देशांक दे रखे हैं ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा। इन दोनों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तरीका वही है, कोई अलग नहीं है। सवाल किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दिया जा सकता है, लेकिन सबका पैटर्न एक ही होगा। देखिए, x1 y1 x2 y2 इसको निर्देशित कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रख दीजिए। x2 ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और पूरे का वर्गमूल हो गया। इसका अंडर लेना, करिए, इसको खोल दीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा। ये पूरे का पूरा आपका अनुरूप लगा हुआ। अब देखिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों खत्म हो। अब यहाँ पर आ जाइए, इसमें देखिए 2a स्क्वायर, इसमें से हम एलसीएम ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और ये आपका बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका वर्गमूल हुआ। आगे देखिए, 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए ये जो है आपका 2a स्क्वायर आ गया। इसमें वर्गमूल ले लेंगे, ए स्क्वायर का ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 आ जाएगा। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल कर आपकी आ गई। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैंने हल किया है, और आप इसको समझ लीजिएगा ढंग से।
कोई परेशानी सवाल आपको ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए माइनस ए साइन थीटा, जब आप इसके निर्देशांकों को देखते हैं तो बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी हो जाती है कि सवाल इतना बड़ा, क्योंकि कोई बड़ा सवाल नहीं। पैटर्न को अपनाना है, x1 y1 को निर्देशित कीजिए, x2 y2 निर्देशित कीजिए, फॉर्मूला एक ही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला एक ही है, चाहे हाई स्कूल में जाइए चाहे इंटर में जाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पर जहाँ पर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 उनकी वैल्यू आप रखते जाइए, cos थीटा माइनस a sin थीटा माइनस a sin थीटा माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, ये a माइनस b का फॉर्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर कक्षा 8 में पढ़ रखा आप लोगों ने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a प्लस b का, क्योंकि इसमें देखिए माइनस को अगर हम कॉमन लेते हैं तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस बन जाएगा, इसलिए ये प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे चक्कर खा सकते हैं आप लोग थोड़ा सा, तो ए स्क्वायर, ये इसको हमने तोड़ दिया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और ये ए स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस में ये प्लस में दोनों बराबर, ये खत्म हो गए दोनों, ये दोनों जुड़ जाए, ए स्क्वायर कॉस थीटा ये डबल में आ गया, 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये भी डबल में आ गया, 2a स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो है ये आपके 1 के बराबर होता है, इसलिए हमारे पास 2a स्क्वायर बच गया, 2a स्क्वायर में a स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो a आ जाएगा, देखिए 2 अंडर रूट के अंदर रहेगा, इस तरह से a अंडर रूट के इसका मतलब हो गया। मैं समझता हूँ ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, और आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे वाला जो वीडियो होगा इसमें कुछ और भी बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगला जो वीडियो आएगा उसमें वो सारे थॉट्स जो क्लियर कराएंगे, बाकी सवालों क्लियर कराएंगे। धन्यवाद।